सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार और आभार है बिंदल जी का, जिन्होंने मुझे हिमाचल की पावन भूमि पे आने का अवसर दिया है। आप लोगों से बात करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गर्व की बात है कि इसी भूमि से हमें यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिले हैं, जो हम सब में ऊर्जा भरते हैं, हिमाचल के मुद्दों को प्रखरता से राष्ट्रीय पटल पर, संसद पर रखते हैं और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज की ये अहम चर्चा इस मुद्दे पे है कि हिमाचल प्रदेश में जो निकम्मी निठल्ली सरकार है, ये 2 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाना चाहती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जश्न बर्बादी है, ये जश्न किस बात का है? जनता को ये जानने का हक है। और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ये सुखविंदर सुक्खू सरकार जो है वो पर्याय बनी है, तो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त है और सुखविंदर सुक्खू मस्त है। महिला प्रताड़ित हो रही है और किस तरह से एक प्रदेश जो कि भारत की आन बान शान था, उसका दिवालियापन कैसे होता है वो सुक्खू सरकार ने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं बड़ी प्रमुखता से एक बात जरूर कहूंगा। चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में थे, हम सब यहां पे प्रचार कर रहे थे और एक तरफ हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वादों की झड़ी थी। ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे थे जो कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पूरे भी होंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की एक ही है गारंटी, ये जहां जहां जाते हैं वहां पे केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। अर्थव्यवस्था जो है प्रदेश की कैसे टूट जाए, इस बात की गारंटी है। बहुत दुख हुआ जब सुर्खियों में हिमाचल प्रदेश की खबर आती है और कहा जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने का पैसा सरकारी कोष में नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आकलन करें, रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन, लाल बत्ती बांटने का जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है वो सब मंत्रियों को दिया जाएगा। सुक्खू जी के आप निकट हैं तो आपके लिए कोई कमी नहीं है, ना धन की ना अवसर की। लेकिन हिमाचल की आम जनता को आपने क्या दिया, इसका एक आकलन होना चाहिए, क्योंकि आज जनता सवाल पूछ रही है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, बिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष की भूमिका क्या होती है, यह सकारात्मक भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। और हमने वो सवाल पूछे हैं जो जनता के मन की आवाज है। सबसे पहले, क्योंकि बात वादों की हो रही थी, बात हुई थी कि एक बदलाव आएगा, तो आज पूछा जाएगा ये कैसा बदलाव है
जो हिमाचल के हमारे भाई बहन हैं उनके ही खिलाफ है। सबसे पहले हमारी सरकार जब थी हिमाचल में तो 1500 संस्थान हमने खोले। ये जयराम ठाकुर जी की एक दूरदर्शी सोच थी, कैसे हिमाचल को आगे बढ़ाना है। आज उसका स्टेटस क्या है? The people of Himachal Pradesh would like to know what is the status of the work done by the predecessor, जयराम ठाकुर जी। तो आज वो बंद है, ये चिंताजनक है। दूसरा, हिम केयर योजना, आप एक सोच देखिए, केंद्र की सरकार आयुष्मान योजना लाती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर नागरिक के पास चिकित्सा कराने के लिए अवसर हो और केंद्र की सरकार मदद करे। उस सोच को आगे बढ़ाया, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बढ़ाया, भाजपा की सरकार ने बढ़ाया और हम हिम केयर योजना लाए। 292 अस्पताल जो है पंजीकृत हुए। आज इस योजना को बंद कर दिया गया। The question that would be raised is a scheme that was serving the people of Himachal well, which was in addition to the Ayushman Yojana, was discontinued without an alternate scheme. आप कौन सी नई योजना लाए कि आपने पिछली सरकार की, भाजपा सरकार की जो चिकित्सा योजना थी उसको बंद कर दिया। आज हजारों ऐसे भाई बहन हैं जो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिमकेयर योजना बंद क्यों करी सुक्खू जी। और हम उम्मीद करते हैं, जिसको आप जश्न कहते हैं और हम जश्न बर्बादी कहते हैं, बर्बादी का जश्न नहीं हो सकता। तो आप अगर ये उत्तर दें तो आप में नैतिकता है कि फिर आप कोई बात करें कि आपकी क्या उपलब्धियां है। लेकिन हमारे सवालों के उत्तर देना सुक्खू जी के लिए संभव नहीं है। हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये सब बंद कर दी गई। अब क्या ये चिंता की बात नहीं है? And what is the alternate scheme that you brought to discontinue these schemes? That is a vital question that would be asked. और मैं इसके साथ एक बात ये जरूर कहूंगा, मैंने प्रमुखता से अभी एक बात कही कि केवल हिमाचल की खबरों में नहीं, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि हिमाचल का ये जो वित्तीय घाटा है, सरकारी कोष को कैसे खाली किया गया या दुरुपयोग किया गया कि जो ईमानदारी से सरकारी नौकरी करके जनता की सेवा कर रहा है उसको आप वेतन नहीं दे पा रहे। अगर जनता कहेगी इस पे जांच हो, लेकिन जांच होती किस पे है? मेरा समोसा किसने खाया। बताया जाता है मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए समोसे का एक ऑर्डर दिया और वो उनके स्टाफ ने खाया। ये भी चर्चा पूरे भारत में रही। इस पे इंक्वायरी होगी। ये प्राथमिकता है क्या मुख्यमंत्री जी की? पहला विषय मैंने आपके समक्ष रखा। दूसरा, मैंने गारंटी पे आपका ध्यान आकर्षित किया। गारंटी कांग्रेस के लिए पूरे भारत में, और हम लोगों को सौभाग्य मिलता है, हम और प्रदेशों में भी जाते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं, प्रामाणिकता से। मुझे याद है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे आप देखिएगा इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मध्य प्रदेश में हाथ में गंगा जल लिया। गंगा जल हम सबके लिए पवित्र है। इन्होंने वादा किया 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या किया? नहीं किया।
वहां की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि इनको हटाया और भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता की सेवा कर रही है। राजस्थान, इनका मैनिफेस्टो देखिएगा। किसानों के लिए कहा कि आपको हम लोग जो वृद्ध किसान हैं उनको पेंशन देंगे। हमने तमाम बार ये मुद्दा उठाया, क्या ऐसा किया? नहीं किया। राजस्थान में क्या हुआ? जनता ने कहा कि आपकी एक ही गारंटी है, जैसा मैंने कहा वो गारंटी है भ्रष्टाचार की और वादा खिलाफी की, बदल दिया। इसी तरह से हिमाचल में जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में, इसको मैं इंगित करना चाहूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, ये पहली कैबिनेट में। और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये मीडिया जो हमारे समक्ष बैठा है, ये चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। आपके समक्ष ये वादे किए गए, 5 लाख नौकरी सरकारी दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी नौकरियां मिली? लोग कह रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं मिली। 1 लाख पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार के अवसर 5 सालों में। 2 साल अगर आप पूरे कर रहे हैं, कम से कम जनता को यह जानने का हक है या नहीं कि 2 लाख नौकरी, 2 लाख रोजगार के अवसर आपने प्रदान किए या नहीं किए? डिड सुखविंदर सुक्खू फेल हियर? द आंसर इज यस। क्या सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री जी यहां विफल रहे? उनका ग्रेड क्या आया? जनता कह रही है एफ, फेल। दूसरा, उन्होंने ये सोच का फर्क है कि एक तरफ केवल और केवल ठगने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष में रह के भी आज जनता की सेवा कर रही है और उनसे जुड़े मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठा रही है। 1 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा। बिंदल जी की नेतृत्व में ये अभियान, आज जो सवाल हमने पूछे हैं, आज भी हमारी मंशा सकारात्मक है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि जो वादे आपने किए, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आप उन्हें पूरा क्यों नहीं करते? और ये जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, हम विपक्ष में ही सही, लेकिन हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। हिमाचल की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और ईंट से ईंट बजा देंगे ऐसी भ्रष्टाचारी, ऐसी वादा खिलाफी करने वाली सरकार की, अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करती है। इसके साथ एक मुद्दा और मुझे याद आता है, केवल हिमाचल में नहीं, जहां जहां बंटी बबली आप समझ गए होंगे, जाते हैं तो ये लोग झूठे वादे करते हैं। महंगाई बहुत है। अच्छा, तो तथ्यों से तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में पिछले 10 साल में जो औसतन इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 4.5 से 5% रहा है। और इससे पहले जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार थी, उसमें औसतन 8.5 से 9% तक था और 13.5% तक गया था। महंगाई की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप सीमेंट का रेट 4 बार बढ़ाते हैं, तो जो आम आदमी हिमाचल का है उसके लिए क्या महंगाई खत्म हो गई? डीजल सरकार बनने के तुरंत बाद, मुझे अगर सही याद है, पहली कैबिनेट में कह रहे थे नौकरी देंगे, लेकिन तुरंत बाद 3 रुपए डीजल वैट बढ़ाया और उसके बाद पुनः बढ़ाया और 7 रुपए इन्होंने बढ़ाया है जब से 2 साल सरकार में है। 7 रुपए। क्या इससे महंगाई कम हो गई आम जनता के लिए? कोई पूछेगा नहीं राहुल गांधी जी से,
कोई पूछेगा नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कोई नहीं पूछेगा प्रियंका गांधी वाड्रा जी से। आप छुट्टियां मनाने यहां आएंगी, यहां की जो हवा में एक अपनापन है, जो यहां के लोग आपको प्यार देते हैं, वो प्यार लेके और आप भूल जाएंगे उन्हें वादा खिलाफी करके। ऐसा नहीं होगा। स्टैंप ड्यूटी 500% बढ़ाई गई है, 500%। पूरे भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां 500% स्टैंप ड्यूटी बढ़ी हो। अरे बाकी सब तो छोड़िए, फिर से भारी मन से कहता हूं, भारत के सभी प्रमुख चैनलों पे खबर चल रही थी कि टॉयलेट सीट को भी नहीं छोड़ा है। वहां भी बताते हैं कि 25 रुपए टॉयलेट सीट पे भी, पर टॉयलेट सीट हम कर लेंगे। जब विरोध किया पुरजोर तरीके से, तो बताते हैं कि फैसले में कुछ बदलाव लाने की उन्होंने बात करी थी। इसी तरह से एचआरटीसी, हिमाचल पथ परिवहन निगम में सामान ले जाना लग्जरी टैक्स लगाने की तरह। और सबसे बड़ी बात है पानी की, अभी मैंने बात करी। हमारे समय में मुफ्त ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आता था, उस पे भी इन्होंने बिलिंग स्टार्ट कर दी। ये 5 उदाहरण जो हमने आपके समक्ष रखे, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देगा आम जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। एक परिवार में इनका पूरा संसार, और हमारे लिए जो भारत की जनता है, हिमाचल की जनता है, वही हमारा परिवार। इन दो सोच की जो विचारधारा है, उसकी ये लड़ाई है। साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रमुख काम अगर हम लोग विपक्ष में हैं और उनकी वादा खिलाफी की बात करते हैं, तो ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने केंद्र में 4 लेन हाईवेज और टनल्स के लिए हिमाचल में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। अभी मैं आ रहा था चंडीगढ़ से, जिस तरह से सड़क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कार्य किया है, ये हिमाचल को आगे बढ़ाएगा। और विकास, अगर प्रदेश की सरकार निकम्मी निठल्ली है, तो भी केंद्र अहम भूमिका निभाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल जो है भारत का ताज है। हिमाचल के लोग जिन पे हमें गर्व है, उनको उनका हक मिले। यही प्रण है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया है। गर्व से कह सकते हैं। अभी मैं आपको आवास योजना के बारे में बता रहा था, 4 करोड़ घर दिए हैं भारत में। हिमाचल में 1,11,000 मकान, ऐतिहासिक है ये। और जितनी भी यहां से सिफारिशें गई, सभी मंजूरी 100%। नॉट इवन अ सिंगल रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड। ये 1,11,000 जो घर बने हैं, ये जो परिवार हैं, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। यही हमें ऊर्जा का संचार करते हैं कि हम जनता की सेवा करते रहें। इसके साथ मनरेगा में 2000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला है। और आपदा का समय भी आया, केंद्र की सरकार ने करीब 1800 करोड़ रुपए तुरंत हिमाचल की सहायता के लिए सुनिश्चित किया। यह दिखाता है कि एक सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। जल जीवन मिशन में 4300 करोड़ रुपया दिया गया और 100% कवरेज की बात मैंने आपके बीच में रख दी है। हेल्थ, चिकित्सा की हमने बात करी, हिमाचल को लेके खासकर एम्स बिलासपुर में आया, मेडिकल कॉलेज 3 नए हमने जोड़े हैं, पीजीआई चंडीगढ़ सैटेलाइट हॉस्पिटल हमने यहां दिया, और कैंसर अस्पताल जो है उसका अपग्रेडेशन चल रहा है।
अब जब ये दोनों बातें मैं आपके समक्ष रखता हूं तो इस जिम्मेदारी से रखता हूं कि यहां की जनता 5 साल के लिए सरकार तो चुनती है, लेकिन किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो कुछ प्रलोभन करके, वादे करके आए और उसके बाद उन वादों को भूल जाए। हर साल का आकलन भी होगा, जिम्मेदारी भी तय होगी और हम लोग पूरी प्रबलता से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो और पिछड़ा वर्ग हो। आज ये कहना गलत नहीं होगा, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो वादा करती है तो पूरा करती है, और इसीलिए हम लोग यहां पे ये प्रेस वार्ता करके ये प्रमुख बिंदु उठा रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने ध्यान से हमारी बातों को सुना और मुझे पूरा विश्वास नहीं होता। दूसरी बात, मैंने आपको एक उदाहरण दिया जिस पे मैं बड़ी प्रमुखता से बात करूंगा। आपने कहा पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार के अवसर, पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे। नो इफ नो बट, इस मंच से हम ये सवाल पूछते हैं और डंके की चोट पे पूछते हैं। आपने कहा बाकी गारंटी है, हम कह रहे हैं आपने कितने रोजगार के अवसर और 1 लाख सरकारी नौकरी क्या दी या नहीं? सुक्खू जी हाँ या ना में जवाब दे दे, और अगर हम गलत तो हम माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने वादा खिलाफी करी है तो तुरंत इस्तीफा दे, जगह खाली करे। जनता का विश्वास तोड़ा है। लोकतंत्र में विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम क्या करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारे अध्यक्ष यशस्वी, प्रभावी और निष्ठावान हैं। मैंने एक वाक्य बोला था, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की। हम लोग बैठने वालों में से नहीं है और सत्ता का सुख भोगने वालों में से भी नहीं है। अगर जनता ने कहा है कि हम विपक्ष में बैठेंगे तो हम विपक्ष में बैठ के सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और उनको घुटने टिकवा देंगे। ये वादे तो पूरे होके रहेंगे, ये याद रखिएगा। चाहे वो प्रदर्शन करना हो, चाहे वो हमारे को गवर्नर साहब के सामने जाना हो, चाहे केंद्र को और प्रबलता से भूमिका निभा के ये सुनिश्चित करना हो कि यहाँ की जनता का अहित ना हो। गौरव जी, एक एक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि सरकार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जब अमेंडमेंट का ये हो नहीं है, क्या बोलते हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको एक बात कहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि अपनी नींव में कमी होती है और हवा चलती है और मकान ढह जाता है, तो आप दोष हवा को देते हैं। अगर आपने अपनी नींव को मजबूत किया होता तो ऐसा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।